हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शुभ ज्ञान क्लासेस। तो आज हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो हमारे पास आज क्वेश्चन है, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड फुल स्टॉप। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 km/h फास्टर इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम, एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 km/h इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर देन द शेड्यूल्ड टाइम। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम लोग को करना क्या पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करना पड़ेगा। ये ऑप्शनल का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, और बोर्ड में जो स्टैंडर्ड ले रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस साल स्टैंडर्ड और बेसिक में दोनों में सवाल पूछा जा सकता है। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। क्या ट्रेन का स्पीड हम लोग को पता है? नहीं पता है। तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी, स्पीड को बच्चों यहाँ पे एस है ना, तो हम लोग यहाँ पे एस मान लेते हैं, एस km/h। इससे हम लोग को कन्फ्यूजन नहीं होगा कि एस का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, स्पीड। एंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन इसको टाइम को बच्चों हम लोग मान लेते हैं टी आवर, है ना, घंटे में ही देखेंगे। तो बच्चों देखो, स्पीड को हमने मान लिया एस और टाइम को हमने मान लिया टी। एक चीज़ अपने दिमाग में रख लेना बच्चों, कभी भी स्पीड, डिस्टेंस, टाइम अगर ऐसा सवाल आता है तो आपको एक फार्मूला तो हमेशा याद रखना है। स्पीड का बच्चों फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये फार्मूला होता है बच्चों। तो डिस्टेंस यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों स्पीड इंटू में टाइम। ये तो हमको पता चल गया। देखो बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन में स्पीड को मैंने क्या माना है, एस माना है, और टाइम को बच्चों मैंने क्या माना है, टी माना है। तो डिस्टेंस जहाँ जहाँ होगा उसको हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे हर बार, एस इंटू में टी। इतना ध्यान रखना बच्चों आप। एक और चीज़ यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, कभी भी अपने दिमाग में एक चीज़ नोट कर लेना कि आप स्पीड बढ़ा दो, टाइम कम कर दो, डिस्टेंस कभी नहीं बदलेगा। जैसे सपोज करो मैं अभी देवरिया में रहता हूँ और मेरे पास का जो है ना नियर बाई जो कह सकते हो टाउन है वो है गोरखपुर, ठीक है। तो देवरिया से गोरखपुर का जो डिस्टेंस है वो है 50 किलोमीटर, ठीक। तो अगर मैं साइकिल से जाऊंगा, जो कि मैं जाऊंगा नहीं कभी, लेकिन अगर मैं जाता हूं साइकिल से, या फिर मैं बस से जा रहा हूं, या फिर मैं किसी ऑटो से जा रहा हूं, या बाइक से जा रहा हूं, बच्चों 50 डिस्टेंस कभी नहीं बदलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं अगर साइकिल से जा रहा हूं तो 50 से आपका 60 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ट्रेन से जा रहा हूँ 50 से आपका 25 हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो बच्चों जो डिस्टेंस है ना वो कभी नहीं बदलेगा। आपका हाँ स्पीड बदल सकता है, टाइम बदल सकता है, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, लेकिन आपका डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा, डिस्टेंस कभी नहीं बदलेगा। इतना ध्यान रखना आप इस सवाल में। इस सवाल में क्या है बच्चों, किसी सवाल में ध्यान रखना है कि डिस्टेंस कभी भी आपका नहीं बदलेगा, जो डिस्टेंस है वो रहेगा। तो आइए हम लोग इसको केस वाइज सॉल्व करेंगे बच्चों। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। एक ट्रेन जो है वो सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रहा है अपने यूनिफॉर्म स्पीड के अकॉर्डिंग। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 km फास्टर, अगर बोला ट्रेन का जो स्पीड है ना वो 10 किलोमीटर में क्या कर दे रहा हूँ, फास्टर कर दे रहा हूँ, ठीक है। इट वुड हैव बीन टेकन 2 hours लेस देन द शेड्यूल टाइम। जितना उसको टाइम लग रहा होगा उस बच्चों, उससे 2 घंटे ट्रेन क्या करेगा, कम टाइम लेके अपना डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो देखो बच्चों, स्पीड को मैंने यहाँ पे क्या माना हुआ है, एस माना हुआ है। स्पीड बच्चों कितना बढ़ाया जा रहा है, अब मैं इसको केस वाइज सॉल्व करता हूँ, है ना। इसको मैं केस वाइज सॉल्व करता हूँ, इसको मैं लिखते रहा हूँ केस 1। बच्चों आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हो, या फिर बुक में आपका बच्चों ये सवाल है एनसीईआरटी का ही, ऑप्शनल का सवाल है, क्वेश्चन नंबर शायद 3 या 4 है, आप एक बार खोल के भी देख सकते हो, है ना। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको मैं सही तरीके से मैं बता पाऊँ आपको। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैं स्पीड यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैं यहाँ पे केस 1 मान रहा हूँ, ठीक है। स्पीड क्वेश्चन में कह रहा था कि 10 किलोमीटर फास्टर है, यानी कि स्पीड अगर ऐसे तो मैं यहाँ पे 10 किलोमीटर फास्ट, यानी कि क्या इसको जोड़ूंगा, है ना, इनटू में ये स्पीड हो गया आपका। और टाइम बच्चों 2 घंटे कम लग रहा था, तो टाइम को मैंने क्या माना था, टी माइनस में 2 कर दूंगा, इक्वल टू डिस्टेंस। बच्चों ध्यान से देखना, डिस्टेंस का फॉर्मूला था एस टी, स्पीड इंटू में टाइम, जो कि होता आपको सबको पता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला बच्चों होता है स्पीड इंटू में टाइम। तो स्पीड बच्चों क्या था, एस था, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 10 किलोमीटर फास्टर हो गया, तो यानी कि 10 में जोड़ दिया हूँ, तो टाइम उसको बच्चों 2 घंटे कम लग रहा, तो टाइम में से मैंने 2 माइनस कर दिया है, इक्वल टू डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ डिस्टेंस बच्चों क्या था हमारा, आप देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला था कि डिस्टेंस कभी नहीं बदलेगा। आप देखो ध्यान से बच्चों, डिस्टेंस हमारे पास है क्या, एस टी है ना। तो डिस्टेंस की जगह मैं क्या रखूँगा, एस टी रख दूंगा, कोई इशू नहीं आना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे एस है, टी है,
सॉरी, एक ब्रैकेट में s + 10 है और एक ब्रैकेट में क्या है t - 2 है। तो s में मैं t - 2 का पहले मल्टीप्लाई करूंगा तो s में t का हो जाएगा बच्चों क्या st, s में -2 का हो जाएगा -2s, 10 में t का करूंगा तो 10t और 10 में -2 का करूंगा -20। st बच्चों देखो आप दोनों तरफ है, कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे हो गया आपका -2s + 10t - 20 = 0। ये हो गया बच्चों आपका इक्वेशन 1। के सेकंड पे आते बच्चों, के सेकंड था हमारे पास, क्वेश्चन कह रहा था एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय, स्लोअर का मतलब क्या होगा बच्चों, कम हो रहा है उसका स्पीड, कितना कम हो रहा है 10 km/h, यानी कि जो स्पीड है उसका वो आपका 10 km/h कम हो रहा है, यानी कि s - 10 हो जाएगा इनटू में टाइम। तो बच्चों जब स्पीड कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं टाइम उसको ज़्यादा ही लगेगा, और तो कितना टाइम लग रहा है बच्चों ज़्यादा, 3 आवर्स मोर, यानी कि मैं t प्लस क्या कर दूंगा 3 = में क्या है डिस्टेंस, देख लो आप ध्यान से, डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड यहाँ पे बच्चों 10 km/h कम हुआ तो s - 10, तो टाइम उसको ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा, तो t + 3। डिस्टेंस की जगह मैंने बच्चों देखो क्या लिख दिया st, कहाँ से लिख रहा हूँ, यहीं से जो मैं स्टार्टिंग में निकाला था, डिस्टेंस = स्पीड इनटू में टाइम, यानी कि st हुआ ही st। s में मैं t का करूँगा तो आएगा बच्चों st, s में मैं 3 का करूँगा तो आएगा आपका बच्चों 3s, 10 में -10 में t का करूँगा तो -10t, और -10 में मैं 3 का करूँगा तो -30। ये st से st बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ये 3s -10t -30 = 0। इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान लूँगा। बच्चों यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आपको होना चाहिए। आइए मैं दोनों इक्वेशन को ध्यान से मैं एक बार देखता हूँ। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे 2s है, -2s है, यहाँ पे 3s है, ठीक है। यहाँ पे 10t है बच्चों और यहाँ पे -10t है। मुझे तो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करने का भी जरूरत नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कि यहाँ पे t का जो कोफिशिएंट है वो है +10 और यहाँ पे t का कोफिशिएंट क्या है -10, जोड़ दूंगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा तो देखते हैं हम लोग। पहला इक्वेशन था हमारे पास -2s + 10t -20 = 0, और दूसरा इक्वेशन है बच्चों 3s -10t -30 = 0। ऐड करने पे ये तो कैंसिल हो गया, 3s में से 2s जाएगा तो बच्चों आएगा s, और ये -30 -20 -50 = 0। तो यहाँ से बच्चों s -50 = अगर 0 है तो यहाँ से बच्चों s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -50 उधर जाके क्या हो जाएगा 50 km/h। डिस्टेंस तो हमारा, स्पीड तो हमारा आ गया 50 km/h। अब मैं टाइम निकाल लेता हूँ, लिखता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहले वाला इक्वेशन रखते हैं हम लोग, पहला इक्वेशन यही है, पहले या दूसरे में आप किसी में रख सकते हो, इसके लिए आप तो फ्री हो। तो -2s + 10t -20 = क्या 0। तो -2 इंटू में s की वैल्यू आई बच्चों 50 + 10t -20 = 0। 50 में मैं -2 का अगर मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों तो आएगा कितना, -100 + 10t -20 = 0। -100 -20 मिलके बच्चों कितना हो जाएगा, -120 + 10t = 0। ये बच्चों ये -120 उधर जाके क्या हो जाएगा +120, तो t की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितनी आ जाएगी 120 अपॉन में t, सॉरी 120 अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल आउट। t का बच्चों आ गया टाइम 12 आवर। क्या बच्चों आपको यही निकालना था सवाल में, नहीं, आपको सवाल में निकालना था फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो बच्चों देखो ध्यान से, डिस्टेंस को मैंने स्पीड इनटू टाइम माना था, तो स्पीड बच्चों हमारे पास कितना आ चुका है, स्पीड आया बच्चों हमारे पास 50 km/h और टाइम बच्चों आया 12 आवर। तो स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला मुझे पता ही है, जब स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस मैंने यहाँ से ऑलरेडी निकाला था, स्पीड इंटू में टाइम, तो स्पीड और टाइम को मैं क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई। तो देखो बच्चों मैं यहीं पे किनारे कर दे रहा हूँ, तो यहाँ लिखूंगा मैं लाइन, यहाँ पे मैं लास्ट लाइन क्या लिखूंगा, सो द डिस्टेंस covered by the train is equal to स्पीड इंटू में टाइम। तो स्पीड हमारे पास 50 और टाइम हमारे पास 12 है जो बच्चों कितना हो जाएगा 60 और 10 है 600 आवर, 600 घंटे। आई होप ये क्वेश्चन बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बच्चों, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अगर कोई भी अगर डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। टिल देन आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। गुड लक।